नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज़बरदस्त जश्न का माहौल है और नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को दमदार जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि 53 जिलों में वोटिंग हुई, जिनमें संत कबीर नगर, आजमगढ़, एटा, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सभी जिलों में जीत हासिल हुई है। वहीं 75 सीटों पर हुए इस चुनाव में 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नामांकन के दौर में ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी। गौरतलब है कि 3 जुलाई को हुए अध्यक्ष चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से कुल 67 यानी कि 67 सीटों पर जीत दर्ज करी है। एक बड़ा रिकॉर्ड है ये अपने आप में। विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस चुनाव में भाजपा पूरे नंबरों से पास होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने एटा, बलिया और संत कबीर और आजमगढ़ में ही केवल जीत कुल मिलाकर हासिल करी। तो ये आने वाले चुनावों के प्रति एक, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा अंदेशा है उसकी तरफ। भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में, मतलब लहर ही नहीं, एक सुनामी इसे कह सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर की सीट जो है वो किसी निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। बागपत में आरएलडी, क्योंकि एक जाट बेल्ट मानी जाती है, तो आरएलडी के जीतने की वहाँ संभावनाएं थी। किसान आंदोलन का भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव दिखा और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार की जीत हुई। लेकिन इससे पहले जब नामांकन किया जा रहा था तो 22 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिनमें इन 22 जिलों में से 21 सीटों पर बीजेपी और इटावा की सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। इस तरीके से कुल मिलाकर 67 जिलों में भाजपा, 5 जिलों में सपा, एक सीट पर जनसत्ता दल और राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये जो लहर है, ये जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की, ये बरकरार रहेगी और भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध रूप से आने वाले चुनावों में भी, विधानसभा चुनावों में भी योगी जी के नेतृत्व में 101% भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं फिलहाल के नतीजे। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर और नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरीके से कभी राफेल के बहाने तो कभी उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के मामले तरीके से, जिस तरीके से वामपंथी मीडिया योगी जी और मोदी जी के पीछे जंगली कुत्तों की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि जंगल में एक शेर ही काफ़ी होता है 100 कुत्तों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको खदेड़ कर बाहर कर देने के लिए। तो दोस्तों, एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझता हूं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इस समय सीधे तौर पर इस समय खुश होंगे। एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हर खबर पे आप कमेंट में जय हिंद या नमो नमो तो लिखते ही रहें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।